गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार हो। कैसे हो? ठीक हो? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक क्रेनियल नर्व। प्यारे विद्यार्थियों, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रेनियल नर्व संख्या में 12 पेयर्स होती है और अगर टोटल नंबर की बात करें ये 24 होती है। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर्स। अगर टोटल नंबर की बात करते हैं तो ये कितनी होती है संख्या में? 24 क्रेनियल नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोकियल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, एब्डुसेंस नर्व, फेशियल नर्व, ऑडिटरी नर्व या इसी को वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 9 नंबर की ग्लोसो और 10 नंबर की वेगस नर्व। 10 नंबर की नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। 11th नंबर की नर्व है असेसरी स्पाइनल नर्व और 12 क्रोनियल नर्व का हाइपोग्लोसल नर्व। तो टोटल नर्व कितनी होती है? टोटल नर्व होते हैं 12 पेयर। टोटल संख्याओं की बात करें तो 24 होती है। ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोकिलियर नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, असेसरी स्पाइनल नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 टाइप की होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स टाइप की। ये क्या होती है? नर्व होती है। सेंसरी 1, 2 और 8 नंबर की कौन सी होती है? 1, 2 और 8 नंबर की कौन सी होती है? सेंसरी। अगर मोटार की बात करूं, मोटार 3, 4, 6, 11 और 12 ये क्या कौन सी टाइप की होती है? मोटार नर्व होती है। और मिक्स्ड टाइप की बात करो तो मिक्स टाइप के अंदर कौन सी होती है? 5, 7, 9 और 10 ये कौन से टाइप की होती है? मिक्स टाइप की होती है। उतार लीजिए प्यारे विद्यार्थियों।
अब प्यारे विद्यार्थियों, अब एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट कौन सी है? ओल्फैक्टरी नर्व। अगर फर्स्ट ओल्फैक्टरी नर्व है, अब ओल्फैक्टरी नर्व तो ये सेंसरी नर्व है। कौन से टाइप की नर्व है ये? सेंसरी। सेंसरी कौन से टाइप की है ये? सेंसरी। इट कैरी, अगर इसके फंक्शंस की बात करूं मैं, अगर इसके फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन किस तरह? इट कैरी impulse, it carry impulse related to nose. It carry impulse related to nose for sense smell किसके पास? टू द ब्रेन, टू द ब्रेन। इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू नोज फॉर स्मेल टू द ब्रेन। ये नोज से इम्पल्सेस ले जाती है कहाँ पे? ब्रेन के लिए। दैट इज ए सेंसरी। सेकंड टाइप की है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किस तरह की है? ये भी क्या है? सेंसरी नर्व है। कौन सी? सेंसरी। किस टाइप की है ये भी सेंसरी टाइप की है। देखो, इट कैरी इम्पल्स, related to vision retina to the brain। किसके पास ले जाती है? ब्रेन के पास। इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू विजन रेटाइना टू ब्रेन। कहाँ पे? रेटाइना टू ब्रेन के लिए। ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व, देखो ओक्यूलोमोटर जो नर्व है वह किस तरह के नर्व है? ओक्यूलोमोटर नर्व जो है मोटर टाइप की नर्व है। ओक्यूलोमोटर नर्व, देखो इट सप्लाई, क्या करती है? इट सप्लाई नर्व इम्पल्स। इट सप्लाई नर्व इम्पल्स टू दी it supply the nerve to the eye को सप्लाई करती। फोर टाइप ऑफ मसल, ये 4 टाइप मसल के लिए क्या है? देखो, पहले है सुपीरियर रेक्टस मसल। फर्स्ट क्या है? सुपीरियर रेक्टस मसल। कौन सा? सुपीरियर रेक्टस मसल। मिडिल रेक्टस मसल। सुपीरियर रेक्टस मसल, मिडिल रेक्टस मसल, inferior रेक्टस मसल और inferior oblique मसल। inferior oblique मसल
कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुपीरियर ओब्लिक मसल, मिडिल ओब्लिक मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल, और इंफीरियर ओब्लिक मसल, तो दैट इज द सप्लाई कैसे करते हैं? इंफीरियर ओब्लिक मसल। ओके, देखिए it also it also supply to the it also to the it's also supply to the circular muscle of the iris। किसको supply? It also supply to the circular muscle of the iris। It also supply to the circular muscle of the iris and muscle of this muscle of the ciliary body muscle of the ciliary body of the eye of the eye इसके ciliary body of the eye। क्या हुआ राजेश? फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व इट सप्लाई। अब ट्रोक्लियर नर्व क्या है? ट्रोक्लियर नर्व भी मोटर टाइप की नर्व है। इट सप्लाई टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई, सप्लाई टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई के सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के अंदर सप्लाई कौन करती है? ट्रोक्लियर। नेक्स्ट है ट्राइजेमाइनल। 5 नंबर का कौन सा है? ट्राइजेमाइनल नर्व। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ट्राइजेमिनल नर्व इट इंडिकेट द कौन सी नर्व? मिक्स्ड नर्व इट मीन्स सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी और मोटर। 5 क्रेनियल नर्व ट्राइजेमाइनल नर्व और इट सप्लाई टू द किसको? ऑप्थेल्मिक। किसको? ऑप्थेल्मिक। सेकंड मैक्सिला, मैक्सिलरी, और थर्ड किसको? मैंडिबुलर।
देखो, अगर ओपथेलमिक अगर ओपथेलमिक इसमें सेंसरी, अगर ओपथेलमिक जो सेंसरी है, इट कैरी इम्पल्स, इट कैरी करती है, इट कैरी इम्पल्स, इट कैरी मतलब इम्पल्स को ले जाती है, इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू, इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू पेन, प्रेशर, पेन, प्रेशर, हॉट कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम, देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो कहां से ले जाती है ये, स्काल्प, स्काल्प, कहां से, स्काल्प से, आईब्रो, स्काल्प, आईब्रो, अपर आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा, यहां से टू द ब्रेन, टू द ब्रेन, नर्व इम्पल्सेस कहां से ले जाती है प्यारे विद्यार्थियों, ओपथेलमिक, ओपथेलमिक के अंदर अगर सेंसरी नर्व है, अब सेंसरी ले जाने का काम करती है, तो अब ये कहां कहां से, इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू पेन, प्रेशर, हॉट कोल्ड फ्रॉम स्काल्प, आईब्रो, अपर आईलिड, लोअर आईलिड एंड कंजक्टिवा टू दी सेंट, किसको, ब्रेन को। नेक्स्ट है मैक्सिलरी, 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 मैक्सिलरी नर्व, अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैक्सिलरी नर्व है, इट कैरी, इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू पेन, प्रेशर, कौन सा, पेन, पेन, प्रेशर, हॉट कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, पेन, प्रेशर, हेड, हॉट कोल्ड, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम नेजल एरिया, ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेजल, नेजल एरिया कहां से ले जाती है ये, नेजल एरिया से, कहां से, नेजल एरिया से, अपर पैलेट, कहां से, नेजल एरिया, अपर पैलेट, अपर लिप, अपर लिप, कहां से, अपर लिप, चिक, चिक, टू दी ब्रेन, यहां से जो ये इम्पल्सेस कहां पे ये ले जाती है, ब्रेन के पास में ले जाती है, नेजल एरिया, अपर पैलेट, अपर लिप, चिक, देखिए
मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल। देखिए प्यारे विद्यार्थी, मैंडिबल इट कैरी, कैरी impulse, it carry impulse related to, related to pain, pain, pressure, hot, hot and cold, hot and cold। कहाँ से? from, from, कहाँ से? from lower lip, लोअर लिप, कहाँ से? लोअर लिप, लोअर जा, कहाँ से? लोअर लिप, लोअर जा, चिक, चिक। यहाँ से क्या? इट कैरी इम्पल्स रिलेटेड टू पेन, प्रेशर, हॉट, कॉल्ड फ्रॉम लोअर लिप, लोअर जा, चिक टू द ब्रेन। यहां से कहाँ ले जाती है ये? ब्रेन के ले जाती है। अगर इसके मोटर की फंक्शन की बात करें, स्टार लगा के लिख लीजिए विद्यार्थियों। अगर इसके मोटर फंक्शन की बात करें, कौन से? मोटर फंक्शन। इट सेंड इम्पल्सेज, क्या काम करता है? ये सेंड करता है। इट, इट सप्लाई, सप्लाई टू द, इट सप्लाई इम्पल्स, इम्पल्स फॉर द मेस्टिकेशन, फॉर द मेस्टिकेशन। अगर मोटर सप्लाई की बात करूं तो मोटर सप्लाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेस्टिकेशंस के लिए, चीज को क्या है? चबाने के लिए। अगर मोटर फंक्शन है 5 क्रेनियल नर्व के, ट्राइजेमाइनल नर्व का मोटर फंक्शन है मैंडिबल का, तो मोटर फंक्शन के रूप में ये वर्क करती है मेस्टिकेशन। इट इज 6 क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नंबर कौन से नंबर के? 6 टाइप के। एब्ड्यूसेंस नर्व। अब एब्ड्यूसेंस जो नर्व है, एब्ड्यूसेंस किस प्रकार की नर्व है? ये मोटर टाइप की नर्व है। कौन सी? मोटर टाइप नर्व। इट, इट सप्लाई, सप्लाई, इट सप्लाई impulses, impulses, it supply impulses lateral flow या lateral, lateral surface of the eye, surface of the eye। ये क्या है? देखो, देखो सुपीरियर, सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, मिडिल रेक्टस मसल, मिडिल रेक्टस मसल, इंफीरियर, इंफीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, inferior oblique muscle, superior oblique muscle,
सुपीरियर ओब्लिक मसल और इंफीरियर ओब्लिक मसल। इंफीरियर इंफीरियर ओब्लिक मसल और लेटरल, दैट इज ए लेटरल मसल। लेटरल इंटरनल और एक्सटर्नल, लेटरल मसल के अंदर दैट इज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल of the eye. External and internal muscles of the eye is supplied by the abducens nerve, is a cranial nerve 6. फेशियल नर्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, फेशियल नर्व क्या है? मिक्स्ड नर्व अब मिक्स्ड नर्व है सेंसरी नर्व एंड मोटार नर्व। सेंसरी नर्व एंड मोटार नर्व। अब सेंसरी के अंदर है सेंसरी नर्व देखो इट कैरीज करता है, इट कैरी इम्पल्स related to smell, related to taste, it carry impulse related to taste from posterior from it carry impulse related to taste from posterior टू थर्ड, इसको नोट करना प्यारे विद्यार्थी, posterior 2/3 of the tongue देखो पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द टंग, पोस्टीरियर के 2/3 टंग से क्या है इम्पल्सेस को ले जा टू दी ब्रेन के पास 2/3 जो इम्पल्सेस है वो कौन ले जाती है? फेशियल। देखो मोटार अगर इसके मोटार की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इट सप्लाई टू दी मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को, किसके लिए? फेशियल एक्सप्रेशन किसके लिए? फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। 5 के अंदर अगर मैंडिबल की बात करूं, 5 के अंदर मोटार्स का उसका फंक्शन है जो मैस्टिकेशन के लिए काम करता है, और सेकंड जो फेशियल नर्व 7 क्रेनियल नर्व का मोटार फंक्शन है जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
8 क्रेनियल नर्व, 8 क्रेनियल नर्व। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व। अब जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, ये ऑडिटरी नर्व किस तरह के नर्व है? ये सेंसरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व इज ए कौन सी टाइप की है? सेंसरी, सेंसरी, सेंसरी नर्व है। और ऑडिटरी नर्व के अंदर है वेस्टिबुलर, वेस्टिब्यूलर एंड कॉक्लियर, कोक्लियर दोनों ही देखो, वेस्टिबुलर, सेंसरी। इट कैरी, क्या करता है ये? इट कैरी इम्पल्स, इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम द वेस्टिबुलर एरिया, वेस्टिब्यूलर एरिया, वेस्टिबुलर एरिया, इनर आई के ना, इनर वेस्टिबुलर एरिया, इनर आई, इनर ईयर टू दी ब्रेन। अगर कोक्लिया है, कोक्लियर, इट कैरी इम्पल्स, इट कैरी इम्पल्स related to hearing from, कहाँ से? from cochlea, cochlea to the brain। कोक्लिया से कहाँ पे? ब्रेन के लिए इम्पल्सेस को ले जाता है। देखो ऑडिटरी के अंदर, अगर कान के अंदर है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है और 8 क्रेनियल नर्व। 8 क्रेनियल नर्व इज ए सेंसरी टाइप की ऑफ क्रेनियल नर्व। सेंसरी क्रेनियल नर्व का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सेंसेशन को कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है? ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। क्या अमित? वेस्टिबुलो कोक्लियर, हाइपोग्लोस नर्व, ग्लोसो फेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी टाइप की नर्व है? दैट इज द मोटार नर्व है। कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व है? मोटार नर्व है। कौन सी है? मोटार नर्व। देखो सॉरी, मिक्स्ड नर्व है। कौन सी है ये? मिक्स्ड नहीं, क्योंकि 5, 7, 9, 10 इज ए मिक्स्ड नर्व। सॉरी, मिक्स्ड नर्व है। किस तरह की नर्व है ये? मिक्स्ड नर्व। इज ए सेंसरी एंड मोटार। सेंसरी, it carry, it सॉरी, जो 7 क्रेनियल नर्व है, ये फेशियल नर्व, फेशियल जो नर्व है
दैट इज ए 7 क्रेनियल नर्व के अंदर है जो नर्व इम्पल्सेज ले जाती है। कौन सी? नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स ले जाती है एंटीरियर, सॉरी एंटीरियर, एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग। एंटीरियर के 2/3 पार्ट से क्या है ये नर्व इम्पल्स को ले जाती है टेस्ट एरिया के। उसको राइट कर लीजिए। अब देखो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, कौन सी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। देखो इट कैरी impulses, it carry impulses related to test from 1/3, कितना? 1/3 of the posterior part of the tongue। टंग के पोस्टीरियर से 1/3 को, थर्ड सेंसेशन को ले जाती है कौन? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अगर 2/3 पार्ट को ले जाती है एंटीरियर से, वो ले जाती है फेशियल नर्व। ओके प्यारे विद्यार्थी, इसको सही करो। एंटीरियर के 2/3 को फेशियल नर्व और पोस्टीरियर के ग्लोसोफेरेंजियल पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। नेक्स्ट है वेगस नर्व। नेक्स्ट है वेगस नर्व। वेगस नर्व, वेगस नर्व। अब वेगस नर्व क्या है? वेगस नर्व इज ए मिक्स टाइप ऑफ नर्व। किस तरह की नर्व है? मिक्स टाइप, मिक्स्ड नर्व। कौन सी है? मिक्स्ड, दैट इज सेंसरी एंड मोटार। सेंसरी और मोटार, सेंसरी और मोटर सॉरी सेंसरी, सेंसरी। इट कैरीज impulses, impulse from, it carry impulse from, कहां से? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला फेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग, लंग, हार्ट, लंग, हार्ट, लीवर, लीवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, किडनी, किडनी, यूरेटर ब्लैडर, यूरेटर ब्लैडर, किडनी, यूरेटर ब्लैडर टू द ब्रेन, टू द ब्रेन। यहां से ये कहां पे ले जाती है? इंपल्सेस को सेंसरी टू द ब्रेन, ब्रेन के लिए सेंसेशन को ले जाती है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग, हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेरिटोनियम,
किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। अगर मोटार की बात करूं मैं, मोटार, इट क्या, इट सप्लाई द नर्व इम्पल्स एबो मेंशंस ऑल ऑफ दीज। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एबो मेंशन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब ये सबको मोटार ले जाती है ब्रेन से। इन सब के देखो, ब्रेन से फेरिंग्स या लिखो, या फेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग, हार्ट, किडनी, लीवर। ठीक है, उतार लो। देखिए प्यारे विद्यार्थी, मोटार 11 accessory spinal nerve, accessory spinal nerve, accessory spinal nerve इज ए मोटार नर्व। कौन से, मोटर टाइप नर्व है। किस तरह की नर्व है ये, मोटार टाइप की नर्व है। इट सप्लाई टू दी, देखो प्यारे विद्यार्थी, इट सप्लाई टू दी sternocleidomastoid muscle of the neck, sternocleidomastoid muscle and muscle of neck for movement, it supply to the sternocleidomastoid muscle of the neck and neck muscle for the movement। sternocleidomastoid muscle के लिए सप्लाई करती है और नेक को मूवमेंट करने वाले जितने भी जो मसल से उसको सप्लाई करती है। 12 है हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी नर्व है, नेक्स्ट हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व, इट सप्लाई टू दी impulse to the tongue, it supply impulse to the tongue। ये किसको सप्लाई करती है, हाइपोग्लोसल नर्व इम्पोर्टेंट रोल प्ले टू सप्लाई द टंग ऑफ
mouth to the brain. Uh, tongue of mouth. It supply impulse to the tongue of the mouth. Mouth की टंग को क्या सप्लाई करती है? हाइपोग्लोसल नर्व इज सप्लाइड. उतार लीजिए. ओके, नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम. नेक्स्ट कौन सा है? ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम. ANS ऑटोनॉमिक. ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम. कौन सा नेक्स्ट है? ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम. Autonomic nervous system is a virtually autonomic nervous system. Autonomic nervous system is a virtually part of peripheral nervous system. Is autonomic nervous system is a virtually part of the peripheral nervous system. Peripheral nervous system. अगर इस पेरीफेरल नर्व सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंड फर्स्ट गैंग्लियोनिक नर्व कौन कौन आता है? प्री गैंग्लियोनिक नर्व. कौन प्यारे विद्यार्थी? प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंड फर्स्ट गैंग्लियोनिक नर्व. फर्स्ट गैंग्लियोनिक नर्व. प्री गैंग्लियोनिक नर्व एंड फर्स्ट गैंग्लियोनिक नर्व. अगर प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज ए पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक. प्री गैंग्लियोनिक नर्व. प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज स्टिमुलेटेड या प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज एक्टिवेटेड. प्री गैंग्लियोनिक नर्व इज एक्टिवेटेड when the conditions of pain and stress. When the conditions of pain and stress. एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक. देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व इज एक्टिवेटेड व्हेन द कंडीशंस ऑफ जॉय हैप्पीनेस. कब? जॉय एंड हैप्पीनेस के सिचुएशंस के अंदर एक्टिवेशंस किसका होता है? फर्स्ट गैंग्लियोनिक नर्व. द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व is activated when the conditions of joy, happiness, pleasure
ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व क्या है, एक्टिवेट होता है कि नहीं? दोनों शब्दों से साफ है। अगर स्ट्रेस सिचुएशन, अगर पेन या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है या डिप्रेस्ड कंडीशन है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व अगर जॉय हो, हैप्पीनेस एंड प्लेजर जैसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। क्यों अमित? हम्म प्री, पोस्ट, प्री पोस्ट एसिटाइल कोलिन किस क्या होता है इसको, यह साइनेप्टिक वेसल्स होती है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic sympathetic nervous system. nervous system देखो, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑल एक्टिविटीज को क्या है, स्पीड अप कर देता है। इट स्पीड अप ऑल, इट स्पीड अप ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, it speed up all the activity of the body except except digestive system। कौन सिंपैथेटिक, और यही बात पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखो, इट स्लो डाउन कर देती है। क्या करती है ये, इट स्लो डाउन, इट स्लो डाउन all the activity of the body, all the activities of the body except except digestive system। except digestive system।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इट स्पीड अप ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारी की सारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, ये इस प्रकार से सब के सब। सलाइवा का सिक्रेशन एक्सेप्ट किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ये फंक्शन नहीं कर। इसी प्रकार इट स्लो डाउन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की सारी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है एक्सेप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटीज है इसके द्वारा कोई भी प्रभावित नहीं होती, बाकी ये ऑल एक्टिविटीज को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। जैसे हार्ट रेट डाउन, बीपी कम, रेस्पिरेशन कम, पल्स रेट को डाउन कर देता है, यूरिन आउटपुट को डाउन कर देता है, और इंटेगुमेंट्री स्वेटिंग को, डायफोरेटिक को कम कर देता है। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा कंट्रोल होती है कि नहीं होती? होती है प्यारे विद्यार्थी। क्या हुआ मनीष? तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी रिमेनिंग पोर्शन है इसका जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।